हेलो क्लास, गुड इवनिंग। सो हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। जो लास्ट हमने क्लास किया था दैट वाज क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एनसीईआरटी बुक में से मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो है हम लोग इनकम मेथड पर थे। ओके, वी वर एट इनकम मेथड एंड इससे पहले आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड का डेफिनेशन करा दिया गया है, बट जो न्यूमेरिकल्स है वो नहीं कराए गए हैं। वो हम लोग बाद में एक साथ करेंगे, सब सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स, सब आई मीन मेथड्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, आपका ये इनकम मेथड है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड टू कैलकुलेट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि आप जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने के 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। ओके, 3 टाइप के मेथड्स हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जहाँ हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद आपका आता है इनकम मेथड और एक और है एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम, जितनी भी हमारी पेमेंट्स किस तरीके से, किस वे में हम लोग इनकम करते हैं। ओके, बहुत सारे तरीके होते हैं। अपना बिजनेस बोलिए, आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस हो सकता है। योर एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, अब इसमें देखिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारे देश का जो इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, इनकम मेथड में आप जानते हैं, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए NDPFC, मतलब यानी कि ये फैक्टर इनकम्स है। NDP दैट इज़ नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर ये जब हम लोग कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दें तो फिर वो NNPFC हो जाता है, और उसमें NFIA अज्यूम करते हैं हम, मतलब नेशनल फैक्टर इनकम्स मेथड। ओके, उसमें देखिए ये हमारे कुछ फाइव वेज हैं टू कैलकुलेट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्रू इनकम मेथड। पहला है, इसके फर्स्ट लेटर से आप याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और तो आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए वी शुड ऑल्सो कनेक्ट विथ ईच अदर। तो हम लोग किस टॉपिक पे थे वो कराना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा हम प्राइम, P का P, देन RIME। ओके, अब देखिए ये प्राइम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज P इज योर प्रॉफिट्स, देन यू हैव रेंट्स एंड रॉयल्टीज, उसके बाद है इंटरेस्ट, देन मिक्स्ड इनकम, देन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, प्रॉफिट्स मतलब कि हमारी जो कंपनीज है, एंटरप्राइजेस हैं, वॉट एवर दे आर अर्निंग, दैट इज दे आर अर्निंग इन प्रॉफिट्स। वो लॉसेस भी बेयर करते हैं, नुकसान भी होता है उनको, लेकिन जब फ़ायदा होता है तो वो एज अ सैलरी नहीं आते, उनके पास क्या आता है, प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट्स कभी कभार डायरेक्टली आपको दिया नहीं होता, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए और भी इसके कुछ सब डिविजन्स हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। देन यू हैव रेंट्स एंड रॉयल्टीज़। लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर शॉप्स हैं जिसको वो उनका खुद का है, दे आर द ओनर, दे आर गिविंग द शॉप एट विथ ऑन एंड रेंट। ओके, रेंट पे वो शॉप को दे रहे हैं, तो रेंट एंड रॉयल्टी। और रॉयल्टी क्या होता है, व्हाट इज़ रॉयल्टी। जैसे मान लीजिए कोई पुराना मूवी है, जैसे शोले, जो 1975 में आई थी, बट आज भी लोग उसका नाम जानते हैं, आज की जनरेशन भी काफ़ी लोग उसका नाम जानते हैं। तो उस मूवी को मान लीजिए दोबारा चलाया गया, तो उस टाइम के जो एक्टर डायरेक्टर्स, मान लीजिए वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है, तो उस टाइम के बहुत से लोग दे आर नॉट इन नो मोर, वो लोग इस दुनिया में अब है नहीं। तो जितने लोग हैं अभी भी, उनको उस मूवी की रॉयल्टी मिले। भाई वो लोग उस मूवी में थे, चाहे वो एक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो म्यूज़िक कंपोजर्स, तो फिर उनको सबको क्या है, वो रॉयल्टी, भाई वो मेरा है, तुम लोग चला रहे हो,
जो मूवी थिएटर्स रूम है वो थिएटर्स या फिर जितने भी आपके सिनेप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स है वो लोग चला रहे हैं उनकी मूवी, तो उनको उसका जो पैसा देते हैं दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी। या फिर आपके पास एक मैथ्स की बुक है, जो राइटर है वो उसकी बुक है, ओके, क्योंकि उसने लिखी है, उसने अपना ब्रेन का यूज़ किया है। सो अब वो जो पब्लिशर कोई है और है, जो पब्लिशर है, राइटर कह देता है भाई मेरी बुक जितने लोगों के, मेरी बुक जो पब्लिश होगी भाई उसको उसकी रॉयल्टी मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो है तो मेरा ही, किया तो मैंने ही है, ओके, दैट इज़ योर रॉयल्टी। देन यू हैव इंटरेस्ट। बहुत से लोगों के पास बड़े बड़े एफडी वगैरह जमे होते हैं, उससे जो उनका इंटरेस्ट आता है दैट इज़ इंटरेस्ट, ओके। बड़े बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, जो आपने कोई बड़ी चीज़ खरीद के रखी है या फिर कुछ बड़ा प्रॉपर्टी है जिससे आपको काफ़ी एफडी में से आपको यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट। देन इज मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम से आपको देखकर ही पता चल रहा है कि छोटे मोटे जो आपके दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन है, छोटे मोटे बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस है, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनकम मिक्स करके आता है, तो दैट इज मिक्स्ड इनकम। देन एम्प्लॉयज़, जो सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज़ को व्हेन यू आर वर्किंग सम अंडर समबडी एल्स, सो दैट इज़ योर, जो सैलरी तो नहीं बोलते हम लोग, लिखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE, दिस इज नोन एज COE। अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे इसमें टॉपिक में क्या क्या आएगा, ओके। सो नाउ यू कैन सी, जो यहाँ पे हमारे 5 वेज है टू कैलकुलेट द वे you are getting your income: profits, rents and royalty, interest, mixed income, compensation of employees। तो profits plus rent and royalties plus interest plus mixed income is your compensation of employees। ये सारा होकर आपका इनकम मेथड निकल के आता है, ओके। ना क्या होता है, कभी कभार प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया होता, तो फिर क्या दिया होता है, इस तरीके से प्रॉफिट अर्न की जाती है, डिविडेंड्स, ओके। देन रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स, रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स। उसके बाद है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, तो आप देख रहे हैं डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो है आपका, ये प्रॉफिट्स की जगह पर दिया होता है। मतलब आप समझ रहे हो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। जो एक कॉर्पोरेशन के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज योर डिविडेंड्स। रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट, जो अर्निंग्स को हम लोग रिटेन कर चुके हैं, इसके बाद इसका आगे इसका यूज़ क्या होगा, हम लोग उसको वापस एक जगह पे रख चुके हैं और अपने प्रॉफिट्स को भी फिक्स कर चुके हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, कॉर्पोरेट जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर ये कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ओके। अब ये जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, बाकी सब तो आपको डायरेक्टली मिलता है, रेंट्स एंड रॉयल्टी डायरेक्ट वे में आपको इसका इनकम मिलता है, इंटरेस्ट भी एंड मिक्स इनकम भी। बट जो नाउ यू हैव दिस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये आपको एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली नहीं मिलता, इसके भी कुछ 3 वेज है, चलिए देखते हैं। wages and salaries in cash, wages and salaries in cash। फिर सेकेंड वाला है wages and salaries in kind, okay। then you have
देन यू हैव एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयर्स contribution plus social security scheme. ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कभी कभार कंफ्यूजन के लिए आप लोगों को दे देंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, नो दिस इज एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं आपको, जब हमको डायरेक्टली कैश नहीं मिलता, किस तरीके से डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ COE जब नहीं दिया होता तो फिर क्या दिया होता है, वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश, सैलरीज एंड वेजेस जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं कैश में, या फिर वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड where you are getting through non-cash item, then employers contribution plus social security scheme. एम्प्लॉयर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है और जो उनका सोशल सिक्योरिटी जो सब एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए उसका स्कीम। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो ये है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब यही आप इन तीनों को मिला दें, यानी कि प्रॉफिट्स प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट। जब आप प्रॉफिट्स प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट को मिला दें तो फिर ये तीनों होकर क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बन जाता है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, प्रॉफिट्स प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी, प्रॉफिट्स प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, ये तीनों मिला के आपका हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, तो ये आप देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट था ऑफ इनकम मेथड। तो ये है आपका इनकम मेथड एंड द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम मेथड। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। टिल देन इफ़ यू अंडरस्टूड, आई थिंक ये अगर चैप्टर आपको समझ में आया, चैप्टर का ये पार्ट दैट इज़ इनकम मेथड, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय।